सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन, जुमअतुल मुबारक की शब है। आज हमारे यहाँ अक़ीदे का एक दिन हफ्ते में दर्स होता है। तकरीबन 18 अक़ीदा सिफ़ात बारी ताला यानी हक़ जल्ल मजदहू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात के सिलसिले में आया था कि हमारा जो अल्लाह है खालिक व मालिक है और जिसके सिफ़ाती 99 नाम हैं, तो उनकी क्या क्या सिफ़ात हैं और हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए और कितनी उनकी ज़ात कादिर मुतलक़ अलल इतलाक़ है, इसी पर कुछ गुफ्तगू हो रही थी। तो अक़ीदे में 18 अक़ीदा बयान हुआ था। आज हमारे 19वां अक़ीदा है। 19वां अक़ीदा का हासिल यह है कि वक़द्दर लहुम अक़दारन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन मखलूक़ात के लिए कुछ चीज़ें मुकर्रर फरमाई। यानी इंसान को पैदा फरमाया, तो इंसान को पैदा फरमाने के साथ साथ उसकी जिस्मानी साख्त, सर, धर, हाथ, पाँव वग़ैरह, इसी तरह इंसान के लिए अल्लाह ने रिज़्क़, इज़्ज़त, ज़िल्लत, बुलंदी, पस्ती, इल्म, जहालत, इन जैसी चीज़ों को मुकर्रर फरमाया। ऐसा नहीं है कि इंसान अलल तरफ पैदा हो गया और ये चीज़ें इंसान को अलल तरफ बग़ैर अल्लाह पाक के अता के मिल जाती है, ऐसा नहीं है। फिर तो वो नेचुरली लोगों का अक़ीदा आ जाएगा। यानी इंसान का अपना वजूद अल्लाह का अता किया हुआ है। अब वजूद के लिए जितनी चीज़ें हैं वो सब भी अल्लाह पाक की तरफ से हैं। मखलूक़ात को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई और उनकी मिक़दार भी अल्लाह ताला को मालूम है कि कितनी मिक़दार में पैदा करनी है। इसलिए उससे मखलूक़ात के लिए अशिया को नाप तोल कर पैदा फरमाया। किस आदमी को कितनी रोज़ी खानी है, कहाँ खानी है। उस दिन मैंने एक मिसाल दी थी कि एक आदमी दुबई आता है किसी भी मुल्क से, और उसके आने से पहले उसका खाना अल्लाह पाक अपने निज़ाम कुदरत के तहत यहाँ भेज देते हैं, और पहले दिन वो क्या खाएगा, कितनी मिक़दार में खाएगा, कहाँ खाएगा, वो सारी चीज़ अल्लाह पाक ने उसके लिए अपने असबाब के तहत मुहैया की है। कुरान करीम की आयत है, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने हर चीज़ को नाप तोल कर पैदा फरमाया है। तो जिस तरह इंसान को पैदा किया, इंसान की तमाम हाजत और ज़रूरत को भी अल्लाह पाक ने अपनी कमाल कुदरत से उसके लिए मुहैया भी किया और पैदा भी फरमाया। उस दिन मैंने आपसे वादा किया था कि एक मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक कितने बड़े अलीम और कितने बड़े हकीम हैं। एक तरबूज को ले लीजिए या एक आम को ले लीजिए कि अल्लाह ने कहा है ना, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। मान लीजिए कि एक आम की गुठली में हमें नहीं पता कि कितना आम है क़यामत तक। अब एक आम की गुठली को लगा दीजिए, उससे एक दरख्त निकलता है, और एक दरख्त जब वो दरख्त बालिग हो जाता, फल के काबिल हो जाता, तो सैकड़ों आम हर साल लगते हैं। और अल्लाह के निज़ाम के तहत सारी गुठलियाँ ख़राब हो जाती, ज़ाय हो जाती, बेकार हो जाती। लेकिन अल्लाह को क़यामत तक आम रखना है तो एक गुठली या दो गुठली को फिर दरख्त की शक्ल में उगा दिया। तो जितना क़यामत तक के लिए एक गुठली में आम है, अगर अल्लाह पाक इकट्ठा दुनिया में दे दे तो फिर इंसान चलेगा कहाँ। लेकिन अल्लाह इंसान को पता ही नहीं कि एक गुठली में एक दरख्त होता है और एक दरख्त में कितने हज़ार हर साल आम फलते हैं, और हर गुठली के अंदर एक दरख्त है और एक दरख्त में हज़ारों आम मौजूद हैं। तो ये है अल्लाह का निज़ाम। 20वां अक़ीदा है वज़रब लहुम आजालन, और हर मखलूक के लिए उसकी मुद्दत मुकर्रर फरमाई कि इंसान की ज़िंदगी कितनी होगी, किस जानवर की उम्र कितनी होगी, किस दिन वो कितना खाएगा, कहाँ खाएगा, ये सब बात अल्लाह ने ये मुकर्रर फरमा दिया कि किस मखलूक ने किस वक्त वजूद में आना है और किस वक्त ख़त्म हो जाना है। लिहाजा कोई चीज़ भी वक्त मुकर्रर से आगे पीछे नहीं हो सकती, आगे पीछे नहीं हो सकती। और जिसको हयात मिलनी है मिलेगी, इसको मौत होनी है। वो एक दफ़ा एक प्लेन क्रश होना था, एक साहब बॉम्बे से एयरपोर्ट जा रहे थे, उनका प्लेन
गाड़ी का टायर बरस्ट होने से छूट गया। उन्होंने समझा हमारा प्लेन छूट गया है, लेकिन मालूम यह हुआ कि प्लेन उड़ा और जाके समंदर में डूब गया। तो मालूम यह हुआ कि इस शख्स की हयात मुकद्दर थी, तो अल्लाह ताला ने गाड़ी का टायर को बरस्ट करके इसको एयरपोर्ट पहुंचने ही नहीं दिया। और जिन लोगों की मौत थी वो चले गए, उड़ गए और समंदर में गर्क होकर के चले गए। तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ को रखा है। इसलिए कुरान करीम ने बड़ी प्यारी बात कही है, वलिकुल्लि उम्मतिन अजलुन इज़ा जा अजलुहुम फला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, सूरह यूनुस में है। हर उम्मत का एक मुकर्रर वक्त है, चुनांचे जब उनका वक्त आ जाता है तो वो उससे एक घड़ी न पीछे हो सकते हैं और न एक घड़ी आगे हो सकते हैं। जी, हुक्मा ने इस पर लिखा है कि 1 सेकंड से आदमी की मौत हो गई और 1 सेकंड पीछे रह गया तो मौत से इंसान बच गया। तो ये सब निज़ाम इलाही है और ये सब सिफ़ात इलाहिया हैं। इससे इंसान अपने खालिक को, माबूद को, मालिक हकीकी को पहचानता है। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि इससे इंसान के कल्ब के ऊपर, मोमिन के, अल्लाह पाक की अज़मत, हैबत, कुदरत, उनकी रुबूबियत का कमाल और फिर अल्लाह पाक की ज़ात के साथ ताल्लुक़ उस्तवार करने में बड़ी मदद मिलती है। जब इंसान अल्लाह की सिफ़ात को जान के, अपने रब की सिफ़ात को जान करके अपने रब से लौ लगाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर मार्फत का दरवाज़ा खोलते हैं। तो 20वां अकीदा ये हुआ। 21वां अकीदा है कि वलम यखफ़ अलैहि शैउन मिन अफ़आलिहिम क़ब्ल अन यख़्लुक़हुम व अलिम मा हुम आमिलून क़ब्ल अन यख़्लुक़हुम। क्या मतलब? मखलूक़ात को पैदा करने से पहले उनके अफ़आल अल्लाह ताला पर मख्फी न थे। यानी अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि इंसान को पैदा कर दिया तब उसकी सिफ़ात को जानता है, नहीं। अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक से पहले ही उनकी तमाम के तमाम अहवाल से अपने कमाल इल्म से जानता था, अजानता है। जी, अल्लाह ताला को मखलूक़ात के पैदा करने से पहले इस बात का इल्म था कि ये क्या काम करेंगे दुनिया में जाकर, अपने कमाल इल्म से। और ये कमाल की दलील है, नुक्स की दलील नहीं है। और एक है बुरी चीज़ का करना और एक है बुरी चीज़ का जानना। बुराई करना बुरा है, बुरी चीज़ का जानना बुरा नहीं है। जैसे आजकल डॉक्टर लोग लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं खून, और किसी का खून टेस्ट करके कह देते भाई इसको ब्लड कैंसर 20 ईयर के बाद हो जाएगा, तो ये उसका कमाल समझा जाता है और उसके ऊपर कोई मलामत नहीं की जाती। तो इसी तरह रब्बे ज़ुल जलाल अपनी मखलूक़ात को पैदा करने से पहले उनके तमाम के तमाम सिफ़ात से अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकिफ़ था। कायनात में जो चीज़ भी वक़ू पज़ीर होगी वो पहले से अल्लाह ताला के इल्म में है। बंदों ने नेक काम करने हैं या बुरे काम करने हैं, ये सब अल्लाह ताला को मालूम है। ये इंशाअल्लाह गुफ्तगू अगले हफ्ते आएगी कि, और आज भी बता दिया मैंने हल्की सी इशारे के तौर पर, कि बुराई का करना बुरा है और बुराई का इल्म होना बुरा नहीं है। जैसे डॉक्टर को कैंसर का इल्म अगर हो गया तो ये बुरा नहीं है, ये उसके कमाल की दलील है इल्म के कि वो जान गया। तो रब्बे ज़ुल जलाल तो कायनात आलम के खालिक हैं, अपनी मखलूक के तमाम ज़र्रे ज़र्रे के अहवाल से, उसकी तख्लीक से पहले से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला हमें सही अकीदा अता फरमाए और अल्लाह ताला इस्तिकामत के साथ इस्लामी तमाम अकीदे पर हमें जमा दे और हिदायत पर अल्लाह पाक हमारा ख़ात्मा हो और ख़ात्मा बिल खैर हो। बस सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।